तो ये है 23 नंबर सवाल जिसमें दिया हुआ है x प्लस 1/x इक्वल टू 12 और एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 50। तो x के पावर 4 माइनस 1/x के पावर 4 का मान क्या होगा। इसके लिए दो फार्मूले पहले हमें यहाँ पे काम आने हैं, ठीक है। वो फार्मूले देख लेते हैं जल्दी से। ये फार्मूले आपको याद होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो अगर x के पावर 4 माइनस 1/x के पावर 4 है तो इसे क्या लिख सकते हैं, x का स्क्वायर माइनस 1 ये भी 4 है तो 1/x स्क्वायर का स्क्वायर। इसका मतलब इसे लिख सकते हैं हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक बार प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू फिर एक बार माइनस में लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, ठीक है। ये तो आ गया होगा समझ में। इसे और भी तोड़ा जा सकता है, ये तो नहीं टूटेगा भाई, ये ऐसा ही रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू, बट इसे तोड़ सकते हैं फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी यानी एक्स प्लस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x, ठीक है। ये तो अब हमें सारे वैल्यू पता करना है। पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो आइए देखिए गिवन क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उससे चलना पड़ेगा। एक्स प्लस 1/x इक्वल टू 12 है, ठीक है। तो आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या फार्मूला होता है, के स्क्वायर माइनस 2 होता है। तो 12 स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 144 माइनस 2 करेंगे तो ये आ जाएंगे 142, ठीक है। ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। इसी तरह सब यहाँ पे आ जाइए, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। अच्छा, ये इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है, एक्चुअली में इसको तोड़ने की जरूरत नहीं क्योंकि इसका वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। बस इतना का ही जरूरत था हमें। तो आइए अब हमें x के पावर 4 माइनस 1/x के पावर 4 का वैल्यू रखते हैं। तो ये था, देखिए x के पावर 4 और माइनस 1/x के पावर 4 का वैल्यू ये था एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, ठीक है। तो इसे लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। इसको तोड़ने की जरूरत नहीं था। तो इतना का वैल्यू देखिए 142 आ गया है गुना, और इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू कितना है 50 है, 50 है। तो इसको गुना करना पड़ेगा हमें। तो ये 5 दूना 10 और ये 14 25 70 और 71 यानी कि 7100 आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो 23 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। 23 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 24 नंबर सवाल। तो 24 नंबर सवाल भी बहुत ही बढ़िया है। 24 नंबर सवाल में देखिए क्या कह रहे हैं, 2a प्लस 1/2a बराबर 6 है, ठीक है। तो 64 a के पावर 6 प्लस 1/64 a के पावर 6 का मान क्या होगा। ऐसे सवाल में देखिए सबसे पहले हमें ये फॉर्मेट दिया हुआ है, ठीक है। मान लेते हैं एक फॉर्मेट है a प्लस 1/a बराबर के है, ठीक है। तो स्क्वायर करेंगे इसका तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर क्या होता है फॉर्मूला, के स्क्वायर माइनस 2। अब देखिए एक पावर से 6 पावर में जाना है तो एक से पहले 2 गए हैं, ठीक है। अब इस पे हमें 3 पावर लगाना होगा। जब 3 पावर लगाएंगे, ठीक है, 3 पावर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा देखिएगा, 3 पावर करेंगे दोनों साइड तो ये 6 हो जाएगा। तो ये a के पावर 6 प्लस 1/a के पावर 6 बन जाएगा और इक्वल टू, ठीक है। क्या था फार्मूला, याद होगा ना, इसका फार्मूला होता है 3 पावर के हैं तो इस पे भी 3 पावर हो जाएगा, ठीक है। और माइनस प्लस में तो माइनस होगा और कितना होगा 3k, के जगह पे जो है पूरा के स्क्वायर माइनस 2, इस तरह से, ठीक है। तो आ जाए सबसे पहले 6 दिया हुआ था इसका, 2a प्लस 1/2a बराबर 6, ये फार्मूला होता है उसको हम बता दिए। तो इसका सबसे पहले स्क्वायर करेंगे तो 4a का स्क्वायर प्लस 1/4a का स्क्वायर इक्वल टू, स्क्वायर किए तो इधर भी स्क्वायर करके 2 घटाना पड़ेगा तो 36 में से 2 गया 34 हो जाएंगे। अब हमें देखिए 6 पावर करना है तो 2 का क्या करेंगे तो 6 हो जाएगा, पावर 3 करेंगे, 3 पावर करेंगे तो ये 4 का भी 3 पावर पर करेंगे तो ये 64 हो जाएगा, 64 a की पावर, इस पर भी 3 पावर करेंगे तो 3 दूना 6 प्लस फिर इसका भी करेंगे 3 पावर तो ये हो जाएगा 64 और a की पावर 2 पहले से 3 पावर और लगाएंगे तो ये 6 इक्वल टू, इस यहाँ पे क्या होगा तो ये 34 का क्यूब हो जाएगा और -3 इंटू के, तो के का मान 34 ही है, यही हो जाएगा, ठीक है। तो अब 34 का क्यूब याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो जल्दी से आपको गुना करना पड़ सकता है, ठीक है। तो 34 का क्यूब में 34 इंटू 3 हमें घटाना पड़ेगा। तो 34 का क्यूब करने का लिए आप ट्रिक भी यूज कर सकते हैं, अगर ट्रिक नहीं याद है तो फिर आप गुना भी कर सकते हैं। 34 का स्क्वायर हमें याद है 1156 होता है, तो 1156 को 34 से गुना कर देते हैं। 6 चौक 24, 5 चौक 20, 2 22 और 11 चौक 44 और 2 46, फिर 6 तिया 18
5 तिया 15, 1 16, 11 तिया 33, 1 34, 4 10, 6 6 12, 13, 4 4 8, 1 9 और ये 3, तो 39,304 आ रहे हैं। और माइनस 34 को 3 से गुना करिएगा तो 102 आ जाएंगे। 4 तिया 12, 3 तिया 9, 1 10, 102। तो घटा दीजिए इसमें, 4 में से 2 गया 2, 0 में से 0 गया 0, 3 में से 1 गया 2 और 9 और 3, 39,202। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, आ गया होगा समझ में। क्या एक रूल होता है, a+1/a के है तो स्क्वायर करेंगे तो k² - 2, फिर इस पे भी 3 पावर कर रहे हैं तो ये जो वैल्यू है ना, इसी का 3 पावर करके इसका 3 गुना घटा देते हैं बस। तो वही किए हैं, 2a+1/2a 6 था तो इसका स्क्वायर किए तो ये 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर करके इधर 2 घटाना पड़ेगा। फिर ये 6 पावर लाना था तो क्यूब करना पड़ेगा, तो 4 का क्यूब 64, a का पावर 6 हो जाएगा। और इधर भी क्यूब करके कितना घटाना पड़ेगा, इसी का 3 टाइम्स, 3 × 34, तो ये आ जाएंगे आंसर। नेक्स्ट है 25 नंबर सवाल। 25 नंबर भी काफ़ी ज़्यादा इजी है। ठीक है, इसका उल्टा आना पड़ेगा। 25 नंबर सवाल में x के पावर 4 प्लस x के पावर -4, इसका मतलब ये होता है, ठीक है ना, जब भी पावर माइनस में रहे तो बटा में इसको लिखिए, 1/x के पावर 4 बराबर 1154 है। ठीक है, तो 4 पावर से पहले 2 पावर में आएंगे, तो 2 पावर में आएंगे ना तो x² + 1/x² इक्वल टू अंडर रूट ये हो जाएगा। ठीक है, 1154 और प्लस यहाँ पे 2 हो जाएगा बस। देखिए 4 पावर से 2 पावर में आएंगे तो इसका रूट करके 2 जोड़ा जाता है, जो भी रहेगा नंबर उसका रूट करके 2 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 1156। ठीक है, 1156 का स्क्वायर रूट याद होना चाहिए, बहुत ही जल्दी निकल जाएगा, ये 34 आएंगे इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, अब देखिए फिर 2 पावर से अब 1 पावर में आएंगे तो x + 1/x, फिर से इसका रूट करेंगे और जब उल्टा आते हैं पावर कम करते हैं तो यहाँ पे +2 हो जाएगा, +2, तो 34 और 2 कितना हो जाएगा 36, तो 36 का वर्गमूल कितना होता है 6। तो यही पूछा था x + x का इन्वर्स, तो x का इन्वर्स का मतलब होता है x + 1/x। ठीक है, तो आ गया होगा समझ में। 4 पावर से 2 पावर में आएंगे तो जो नंबर है उसका रूट करके 2 जोड़ेंगे, फिर 2 से 1 पावर में आएंगे तो जो नंबर है उसका रूट करके 2 जोड़ेंगे, बस आ जाएगा आंसर। और ये इन्वर्स का मतलब 1/x ही होता है, तो ये आपका 6 हो जाएंगे आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी ही होगा। तो ये था 25 नंबर सवाल। 26 देखिए फिर से 34 दिया है 4 पावर का, हमें 6 पावर के पास जाना है। ठीक है, तो पहले 2 पावर के पास आना चाहिए हमें, तो देखिए a की पावर 4 + 1/a की पावर 4 बराबर कितना है 34 है, तो 2 पावर में आ जाइए, तो a² + 1/a², 4 का आधा पहले करेंगे, 6 जाना आसान नहीं होता, 2 पे आना पड़ेगा, तो 2 पे आएंगे ना तो इसका क्या बताए थे 34 में 2 जोड़ देंगे और रूट कर देंगे। अगर आधा पावर करोगे, दुगना करोगे तो स्क्वायर करके 2 घटाएंगे, लेकिन आधा करेंगे पावर के 4 का आधा 2 कर रहे हैं तो रूट में 2 जोड़ेंगे। ठीक है, तो 36 आ जाएगा, 36 का वर्गमूल 6 होता है। ओके, अब क्या करेंगे, अब हमें 6 पावर जाना है, तो आपको बताया थे एक कै पावर लगाना पड़ेगा, 2 से 6 जाना है तो 3 पावर करना पड़ेगा, 3 पावर करने का मतलब है 2 तिया 6 हो जाएगा, फिर एक बार में 2 तिया 6, यानी 3 पावर, 3 गुना कर रहे हैं, यहाँ पे पावर को कै गुना कर रहे हैं 3 पावर कर 3 गुना कर रहे हैं, तो इसका भी 3 पावर करना पड़ेगा। ठीक है, और माइनस इसी नंबर का 3 गुना घटाते हैं, प्लस में रहेगा तो यहाँ पे -3 गुना होगा, माइनस रहेगा तो प्लस में। ठीक है, देखिए यहाँ पावर 3 गुना किए हैं तो यहाँ जो वैल्यू दिया हुआ है इसका 3 पावर करके -3 गुना 6 कर देंगे, तो a के पावर 6 + 1/a के पावर 6 बराबर 6 का क्यूब 216 होता है, -6 तिया 18, जब घटाएंगे इसको तो 198 आ जाएगा। तो ये था 26 नंबर सवाल। देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 27 नंबर सवाल। ठीक है, 27 नंबर सवाल में हमें सिंपली निकालना पड़ेगा, यहाँ से ए बी का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ए बी निकलेगा तो ये आसानी से निकल जाएंगे। ठीक है, ए बी हमें निकालना है, इसके लिए ये वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए सबसे पहले हमें a + b दे रखा है। ठीक है, a + b बराबर 1 है, तो दोनों साइड वर्ग कर देते हैं, a + b 1, तो दोनों साइड वर्ग कर रहे हैं, दोनों साइड 2 पावर लगा रहे हैं, तो 2 पावर करेंगे तो a² + b² + 2ab इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, और a² + b² इक्वल टू 1 - 2ab हो जाएगा। फिर दोनों साइड वर्ग कर दीजिए, तभी हमें लगता है निकल पाएगा। फिर दोनों साइड वर्ग करेंगे तो ये
ए के पावर 4 प्लस बी के पावर 4 प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू, इसका भी वर्ग करेंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे टूटेगा, तो एक का ए का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस दो दूना 4 ए बी हो जाएगा। अब देखिए जहाँ जहाँ वैल्यू दिया है उसको दीजिए। अच्छा सबको पहले ये इस तरफ कर दो, जिसका वैल्यू निकालना है उसको एक साइड कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिएगा जिसका वैल्यू निकालना है उसको अगर एक तरफ हम कर लेते हैं तो यहाँ से आ जाएगा ए के पावर 4 प्लस बी के पावर 4 प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सबको इधर ही ले आते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये माइनस का प्लस 4 ए बी और इधर क्या बच जाएगा 1। तो यहाँ से देखिएगा ये तो 4 ए बी बच जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा प्लस 4 ए बी और ये माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस, ठीक है, ये इधर चलाएगा तो ए के पावर 4 प्लस बी के पावर 4। तो देखते हैं क्या रिजल्ट लेके आते हैं हम यहाँ पे। तो 4 ए बी माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 1 माइनस, इतना का वैल्यू देखिए 17 है, तो 1 माइनस ए के पावर 4 प्लस बी के पावर 4 का वैल्यू 17 है, तो 1 माइनस 17 यानी कि माइनस 16 आ जाएंगे। अभी भी आंसर नहीं आया है, जो आंसर लाना है हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर लाना है, यानी कि यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। 2 कॉमन ले लेते हैं, जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 2 ए बी और माइनस 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस 16। तो 2 से काटिए 8 आ जाएंगे। ए भी आंसर नहीं आया, इसको उल्टा करना पड़ेगा, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में हो जाएगा और ये जो प्लस में माइनस में हो जाएगा और ये माइनस कॉमन लिए तो ये माइनस खत्म हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। अब ये आंसर आ गया है, ठीक है। तो 2 बार स्क्वायर करना पड़ा, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन था ये। ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी बराबर 8 हो जाएगा। नहीं आएगा समझो, एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। देखिए ए प्लस बी 1 दिया हुआ था, हमें दिख रहा है 4 पावर, लेकिन पहले तो 2 पावर करना पड़ेगा, तो दोनों और वर्ग किए हैं तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा और ये 1 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी बराबर क्या हो गया, ये 1 हो जाएगा। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1 और ये प्लस का माइनस 2 ए बी हो जाएगा। फिर से स्क्वायर करेंगे क्योंकि हमें 4 पावर के पास जाना है, तो इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर तो क्या होगा ए के पावर 4 बी के पावर 4 प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू, इसका भी होल स्क्वायर करेंगे तो 1 स्क्वायर प्लस 2 का 4 और ए बी का स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 दूना 4 ए बी। अब सबको एक तरफ ला देंगे, ठीक है। तो इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 8। नेक्स्ट है 28 नंबर सवाल है, दिख रहा होगा स्क्रीन पे आपको कि 3 ए बराबर 4 बी बराबर 6 सी और ए प्लस बी प्लस सी बराबर 27 रूट 29, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या होगा रूट में, ठीक है। तो ऐसे सवाल काफ़ी इजी होते हैं, ये रेशियो पे आधारित सवाल है दोस्तों। किस पे है, रेशियो पे। तो इसको रेशियो बना लेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो ए रेशियो बी रेशियो सी क्या हो जाएगा, तो 3 4 6 का एलसीएम ले लेंगे, 3 4 6 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको पता है 12 हो जाएगा, होगा ना। तो 3 को कई बार 12, 3 को कितना बार पढ़ेंगे 12 आएगा, 3 को 4 बार तो ये 4 रेशियो हो जाएगा। 4 को कई बार पढ़ेंगे 12 आएगा, 3 रेशियो हो जाएगा। 6 को कई बार पढ़ेंगे 12 आएगा 2, तो 4 रेशियो 3 रेशियो 2 आ गया। अब ए बी सी का वैल्यू 27 रूट 29 दे दिया है, तो 4 3 7 2 9 यानी कि 9 यूनिट बराबर, ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 27 रूट 29 हो जाएगा, क्योंकि जोड़ के 29 दिया है तो तीनों को जोड़िए, 4 3 7 2 9 9 यूनिट बराबर 27 रूट 29 कट जाएगा, तो 1 यूनिट बराबर आपको मिल जाएगा यहाँ से वैल्यू 3 रूट 29, ठीक है। अब देखिएगा जो दिया हुआ है अंडर रूट क्या है हमारे पास निकालना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो अंडर रूट देखिए कितना है आपका 4, तो 4 का स्क्वायर, बी 3 तो 3 का स्क्वायर, सी 2। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 16 और 9 25 और 4 29 आ जाएगा, 29 यूनिट आ जाएंगे ये, ठीक है। तो कुछ नहीं है, आपको वैल्यू दे देना है 29 का 29 रूट 29 है ना, तो रूट 29 और गुना इसका वैल्यू रखे 3 रूट 29, ठीक है, 3 रूट 29। तो यहाँ से जब 3 रूट 29 इसको बाहर से गुना करना पड़ेगा, 3 रूट 29, तो रूट 29 का 29 एक निकल के आएगा और एक 3 निकल के आएगा, तो 29 थी 87 हो जाएंगे आंसर। तो 28 का 87 हो सकता है, हाँ 28 का 87 देखिए डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आ गया होगा समझ में, अगर नहीं आया समझ में तो 29 नंबर भी सेम ही है हमारा, ठीक है, 29 नंबर भी सेम है हमारे पास। रेशियो का सवाल है, तो सबसे पहले ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल लीजिए आराम से, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 का एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा। अब
एक को कितना बार पढ़िएगा, 6 आ जाएगा, 6 तो 6 रेशियो हो जाएगा अनुपात। बी को यानी 2 को कितना बार पढ़ेंगे, 6 आएगा, 3 तो 3 रेशियो हो जाएगा। सी यानी कि 3 को कई बार पढ़ेंगे, 6 आएगा, 2 तो 6 रेशियो 3 रेशियो 2। अब यहाँ पे ए बी सी जोड़ के दिया है 121, तो ये जोड़िए 6 3 9 9 2 11, यानी 11 यूनिट बराबर आपका दिया हुआ है 121। ये जो ए प्लस बी प्लस दिया है ना, इसके बराबर करेंगे तो 1 यूनिट बराबर हमारे पास हो जाएगा। एक को कई बार कट जाएगा, 11 से कटेगा, 11 का स्क्वायर होता है तो 11। अब आ जाए यहाँ पे रूट में जो आपको दिया हुआ है, रूट में हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो रूट ए का वैल्यू कितना है, देखिए ए का वैल्यू 6 है तो 6 का स्क्वायर, बी 3 तो 3 स्क्वायर, ये 2 तो 2 स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा प्लस 9 हो जाएगा प्लस 4, तो ये 49 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 49। रूट 49 का मतलब 7, यानी कि 7 यूनिट, और 1 यूनिट का वैल्यू आपके पास 11 है, तो 7 को 11 से गुना करेंगे 77 हो जाएंगे आंसर। तो दोनों सेम था 28 और 29। उम्मीद करता हूँ आ गया होगा समझ। जब भी ऐसा सवाल है रेशियो में कन्वर्ट कर देना चाहिए। 29 का आंसर मिला लेते हैं हम लोग, तो 29 का देखिए 77 है, बी नंबर ऑप्शन है, बी नंबर। ओके, तो काफ़ी ईजी होते हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है।